आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर ने जीवित रखा, सही सलामत रखा। आइए हम उसका धन्यवाद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित खुदावन प्रभु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं जो स्वर्ग से दिया गया नाम। जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, ये उनके हृदय में काम करने पाए। जो सुन रहे हैं और जो सुनने वाले हैं प्रभु, प्रत्येक हृदय में तेरा वचन बोया जा सके प्रभु जी। प्रभु, कोई बीमारी में हो तो चंगा हो प्रभु जी, उसको पवित्र आत्मा छू लेना तेरे वचन के द्वारा प्रभु। कोई परेशानी में है, कोई दुख में है, कोई चिंता में है प्रभु, कोई आर्थिक तंगी में मदद करना मेरे राजा। कोई क्लेश में है तो शांति देना, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु। प्रभु, जैसी शांति तेरा वचन देता है प्रभु, ये संसार नहीं दे सकता प्रभु जी। घर से बाहर आने में और अंदर आने में तूने मदद किया प्रभु। पिछले बृहस्पतिवार से लेकर इस बृहस्पतिवार तक प्रभु हमारे परिवारों को बचा के रखा, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, मैं आशा करता हूँ मेरे राजा प्रभु, जितने लोग इसे ऑनलाइन सुने प्रभु, उनकी आत्मा मसा करने पाए प्रभु, हम तेरे वचन से कुछ सीखने पाए प्रभु। मेरे जीभ को, होंठ को, कंठ को छू ले, ताकि प्रभु जी प्रभु तेरा वचन सबके हृदय में काम करने पाए प्रभु। मैं आशा करता हूँ मेरे राजा प्रभु जी, ऑनलाइन में जितने मेरे बहन भाई हैं प्रभु, सब एक दूसरे को शेयर करने पाए, ताकि प्रभु जी तेरा वचन सृष्टि के कोने कोने तक फैलाया जा सके। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। आइए आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे निगमन की पुस्तक में से 7 और 8 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं आशा करता हूँ जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई ये सुनेंगे, मैं मसीह लोगों के लिए बोलता हूँ जो सचमुच में भूखे हैं इस वचन को, जो बाइबल को जानना चाहते हैं, और किन्हीं लोगों के पास ड्यूटी की वजह से, किसी वजह से समय नहीं होता है, या जो लोग मेरे भाई नहीं पढ़ पाते हैं, वो सब इसको सुने। अगर आप 365 दिन इसे फॉलो करेंगे तो आप पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई सुनते हैं वो सब पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से आशीष पाएँ, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। आमीन। आज तारीख है 23/1/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे निगमन 7 और 8 अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना। और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इज़राइलियों को अपने देश से निकाल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपने इज़राइल प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इज़राइलियों को उसके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा को आज्ञा दे के अनुसार ही किया। जब मूसा और हारून फिरौन से बातें करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तो हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे और वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोनहों करने वालों को बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने वह अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह मेरी प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा। वह तो जल और बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी
उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि तेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना है। यहोवा यूँ कहता है, जिससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपना हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में है वे मर जाएंगी और नील नदी बसाने लगेगी और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जीना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें, पोखरे, सब के ऊपर अपना अपना हाथ बढ़ा और उसका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जलपात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उस लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थी मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया कि और मुंह फेर के अपने घर चला गया। और जब मिस्री लोग पीने के लिए नील नदी के पास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे, जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब वे 7 दिन हो चुके थे। तब यहोवा ने मूसा से फिर कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन ऐसे तंदूर और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा को कर्मचारियों के सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून ने कह के कि नदी, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के सारे जलाशयों के उपरांत अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, और जादूगर भी अपने तंत्र और तंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इज़राइलियों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आशीर्वाद दे, और अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से, तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा, कल उसने कहा, तेरा वचन के अनुसार होगा। उससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है, और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए, और वहां लोगों ने इकट्ठा करके उसे ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तो यहोवा के कहने के अनुसार उसने अपने मन कठोर किया और उनकी ना सुनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाएं, और
उन्हें ऐसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को लेकर हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। जब जादूगर ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे न हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझसे यों कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जानने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड ढांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी ढांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गर्शेन देश को, जिससे मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उन ढांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान लेगा कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया। फिर फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में सारे मिस्र देश में ढांसों के झुंड झुंड भर गए, और ढांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तुएं बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तुएं बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना, और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि ढांसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देना के लिए मना ना करे। अंत मूसा ने फिरौन के पास बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा से कहे के अनुसार ढांसों के झुंडों को फिरौन और उसकी कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी ना रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने ना दिया। आमीन। आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, परमेश्वर ने फिरौन को दंड दिया और मूसा और हारून दोनों भाइयों को भेजा। मूसा की उम्र इस वक्त 80 साल थी और हारून की उम्र 83 साल थी। वो गए, जब जब उन्होंने फिरौन से कहा, और फिरौन ने उनको प्रजा को जाने ना दिया और उल्टा उसने उनका मन कठोर कर दिया। तो इसमें जितनी भी ये विपत्तियां बताई गई हैं, ढांसों के झुंड हैं, लहू को नील नदी के पानी को लहू बनाना और मेंढकों को भेजना, कुटकियों को निकालना, और जितनी भी ये चीज़ें थी, लेकिन फिरौन नहीं माना। तो आज हमने इस वचन में से ये सीखा, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। अगर परमेश्वर आया तो हम स्वर्ग राज में मिलेंगे, अगर नहीं आया तो फिर हम सुबह के वचन के साथ। और मैं सबको जय मसीह की बोलता हूँ, ये वचन शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन पाएँ। ये बेसिक बाइबल है। आप किसी भी चर्च में जाते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक बाइबल जानते हैं तो आपको वचन को सुनने में आसानी होगी। और अगर आपसे परमेश्वर बात करना चाहेगा तो वो 5 तरीके से बात करता है, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, बाइबल के द्वारा, या धीमी आवाज़ के द्वारा। तो ये भी एक ज़रिया है परमेश्वर की बात करने का, हमारी पवित्र बाइबल, ताकि हम इसके द्वारा भी परमेश्वर हमारी कमी घटियों में भी बल दे सकता है। तो सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ।